This call is now being recorded. नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में नए लोग जो ज्वाइन किए हैं उनका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। मुन्नी गुप्ता जी ने ज्वाइन किया हुआ सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। नमस्कार जी। ब्रजमोहन कुशवाहा जी ने ज्वाइन किया है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। नीलम गौर जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। अनिता जैन मैडम ने ज्वाइन किया हुआ है, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। सी एस शर्मा जी ने ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। श्रवण कुमार जी ने ज्वाइन किया हुआ, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। दर्शन भट्ट जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। नीरजा राठी जी ने ज्वाइन किया है, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य कई लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। हाँ, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी का स्वागत है। हमारी आज की इस समय की फैकल्टी, हम लोग चाइनीज में बात करने वाले हैं। मैडम ने ज्वाइन किया कि नहीं? हाँ जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। रेखा पाटवाल जी ने ज्वाइन किया हुआ है, जो आज की फैकल्टी है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अब चाइनीज की। वो नाम दिख नहीं रहा था मुझे, तो मैंने कहा कहाँ मैडम कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा जी। तो आपका स्वागत है और मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आपको क्लास हैंड ओवर कर रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर। जी मैडम। यस सर। सभी को मेरा प्रणाम, अरविंद सर को मेरा सादर नमन, और आदरणीय खेमका सर जी को और अग्रवाल सर को मेरा नमन। आज हम इलेक्ट्रो एक्यूपेंचर अकॉर्डिंग टू वॉल के बारे में थोड़ा सा उनका परिचय लेंगे। इस किताब में, इस बुक में जो है, ये फर्स्ट चैप्टर है और ये आगे इसका ही सारा विवरण पूरी बुक में है। मतलब सारे जितने भी हम इसमें पढ़ेंगे, इस लेसन में पढ़ेंगे, वो आगे जाके उसका एक्सप्लेन होगा हर लेसन पे। तो डॉक्टर वॉल, जो कि जर्मनी के एक बहुत बड़े एक्यूपेंचर चिकित्सक थे, उन्होंने एक चाइनीज जो मेरिडियंस थे उनके अलावा, जो 14 मेरिडियंस थी, उनके अलावा 9 और वेसल्स, 9 वेसल्स मेरिडियन को जो है उन्होंने इजाद किया उसका। और इसके 9 मेरिडियंस जो है वो हमारे, जो इसमें जो एक्यूपॉइंट उन्होंने दिए, उसको उन्होंने एक डर्मोट्रोम नाम की जो है मशीन उन्होंने बनाई, जिसके द्वारा उस एक्यूपॉइंट पर प्रेशर देने से उस मेरिडियन के में किस ऑर्गन में कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, उसको उन्होंने बताया कि उसके अलग अलग पॉइंट दिए। जैसे उन्होंने लिम्फ वेसल्स जो है एक नई मेरिडियन दी, जो कि लिम्फ के बारे में आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से जो है लिम्फ जो है हमारा एक रंगहीन जो है द्रव होता है, जो कि हमारे शरीर का पोषण करता है। एक पीले रंग का होता है ये, और शरीर में पोषण का काम करता है, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। और ये जहाँ पर रक्त नहीं पहुंच पाता, वहां पे लिम्फ हमारा जो है उस टिश्यू का पोषण करता है। तो इस प्रकार से जो है लिम्फ मेरिडियन का उन्होंने एक इजाद करा, जिसके द्वारा जो है पूरे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में जो लिम्फ का काम है, उसको जो है उन्होंने कि कहाँ पे परेशानी हो रही है, किस ऑर्गन में कहाँ पे परेशानी हो रही है, उस लिम्फ और मेरिडियन के द्वारा, उस लिम्फ वेसल्स के द्वारा जो है उसका उपचार हम कर सकते हैं। और दूसरी, उन्होंने ये जो डीजर्नेशन है, नर्व डीजर्नेशन, मतलब कि वहां पे जो हमारे हमारे मेनिंजाइटिस सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, उसके बारे में जो है हमारा को पता चलता है कि वहां पे अगर कोई डीजनरेशन हुआ है, उस ऑर्गन में हमारा जो हमारे जो दिमाग से संबंधित है, उसमें जो है उस जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और हमारा जो ब्रेन है, उससे रिलेटेड हमारे जितने भी अंग हैं, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उनमें कोई डीजनरेशन होता है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, साइटिका हो गया, या लंबा स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, कमर में दर्द हो गया, ये सारे मेरिडियन जो है हमारे नर्व डीजनरेशन से रिलेटेड होते हैं। कि इसका मतलब कि वहां की नर्व में कोई ना कोई क्षरण हो रहा है, उसमें कोई ना कोई कमी आ रही है। तो डॉक्टर वॉल ने इस मेरिडियन का इजाद करके उस ऑर्गन्स के, उन ऑर्गन्स में जहां पर भी प्रॉब्लम आएगी, इसकी वजह से इस नर्व डिजनरेशन के एक्यूपॉइंट दे करके हम उस क्षेत्र का जो है उसका इलाज कर सकते हैं। तो ये हमारा नर्व डिजनरेशन हो गया। उसके बाद है हमारा
एलर्जी एलर्जी और वैस्कुलर डिजनरेशन, एडी मेरिडियन इसको उन्होंने नाम दिया। तो ये जो है हमारी एलर्जी से रिलेटेड है कि हमारी बॉडी में जहाँ भी एलर्जी, अब एलर्जी किसी भी तरीके से हो सकती है हमारी, ये नहीं है कि भी खाने पीने से हमारे जो हम सिर में डाई लगाते हैं उसकी वजह से, या हमारे भोजन में कोई ऐसी गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से हमारे रक्त में जो है उस चीज की किससे परेशानी हो रही है, स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हमारे जो है साइनस हो रहा है, जैसे हमारे को जुकाम लग जाता है, या छींकें आ रही हैं, या दांतों की कोई समस्या उसमें एलर्जी हो रही है। तो उन्होंने जो एडी वैस्कुलर जो है डिजनरेशन वेसल्स का इजाद करा, उसमें जो है उन पॉइंट्स से उन्होंने कुछ पॉइंट्स उसके दिए, जिसमें जो है पॉइंट्स की संख्या 6 है। तो 6 पॉइंट्स ऐसे दिए जिनके द्वारा हम उस स्पेशल पॉइंट पे जो है एक्यूप्रेशर कर करके वहां पे उस ऑर्गन के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे एलर्जी हो रही है, उस ऑर्गन किस ऑर्गन में एलर्जी हो रही है। ये एलर्जी हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में हो सकती है, जैसे हमारे लीवर में हो सकती है, हमारी आंखों में हो सकती है, नाक में हो सकती है। तो इस ऑर्गन जो एलर्जी डिजनरेशन जो मेरिडियन है उसका इजाद करके उन्होंने हमारे शरीर की जो असामान्य प्रतिक्रिया, हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम जो है वो उसको नहीं उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहा है या उसको नहीं संभाल पा रहा है, तो इन पॉइंट्स के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है ऑर्गन डिजनरेशन। ऑर्गन डिजनरेशन मीन्स जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे जो हार्ट है, हमारा किडनी है, या फिर हमारे और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में उन्होंने बताया कि इसके उन्होंने अलग से पॉइंट्स दिए। इस मेरिडियन का उन्होंने इजाद करा, इसमें उन्होंने 7 पॉइंट्स दिए। तो ये जो है उन्होंने, सॉरी 7 नहीं, ऑर्गन डिजनरेशन का एक, हाँ, इसमें इन्होंने जो है 11 पॉइंट्स दिए जो कि बायलैटरल हैं, मतलब जो हमारे दोनों साइड में चलते हैं। तो इसके जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स है, या यूरिनरी ब्लैडर है, जीआईटी है, ब्लड वेसल्स है, यूट्रस है, वेजाइना है, इन सब के बारे में उन्होंने बताया कि अगर इनमें कोई डिजनरेशन होता है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। ये ऑर्गन इसमें जो है इस मेरिडियन के जो पॉइंट उन्होंने दिया, एक्यू पॉइंट है, उनको उन्होंने गहराई से जो है इसमें इसको डीप लिम्फेटिक्स भी उन्होंने बताया कि इसमें लसिकाओं का जो है उपचार जो गहराई से किया जाता है, और इसका जो है ऑर्गन डिजनरेशन के द्वारा हम उन ऑर्गन्स में आई हुई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। उसके बाद है जॉइंट एंड आर्टिकुलर डिजनरेशन वेसल्स। इसमें जोड़ों से संबंधित, यानी हमारे जो बॉडी के इतने सारे जोड़ हैं, छोटे जोड़, बड़े जोड़, जो भी हैं, उनका उपचार ये मेरिडियन करती है। इस मेरिडियन के द्वारा जो है हम देखते हैं कि कूल्हे का जोड़ है, जो नी का जॉइंट है, या फिर हमारे उंगलियों के जॉइंट है, कोहनी का जॉइंट है, अगर इनमें कोई ये जॉइंट्स जो हैं आपस में जब जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में एक गैप होता है जिसमें फ्लूइड्स भरा होता है, जिसको हम सुनाइवल फ्लूइड कहते हैं। तो वो सुनाइवल फ्लूइड अगर ज्यादा कम हो गया है, और वहां पे जो है उसकी वजह से उन हड्डियों में जो है कड़कड़ाने की आवाज आ रही है, या उनमें जो है चुभन हो रही है, या उनमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, या उनमें जो है चलने से हमारे को परेशानी हो रही है, हमारे को काम करने से परेशानी हो रही है, तो ये उन्होंने जो है जॉइंट डिजनरेशन वेसल्स के द्वारा जो है उसके एक्यूपॉइंट्स के द्वारा उन पे हम उपचार करके इसको जो है हम ठीक कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं, उन्होंने जो 9 पॉइंट्स एक्स्ट्रा वेसल्स दिए हमारे को, इसमें 4 तो हमारे हाथों में है, और 4 हमारे पाँव में है, और एक हमारा आई ऑर्बिट है। तो इसमें बताया गया, इसको देख सकते हैं हम, जो हाथों में है नर्व डिजनरेशन है, तुम्हारा एलर्जी है, और उसके बाद जो है लिम्फ है, सबसे पहले लिम्फ है, उसके बाद लिम्फ हमारा अंगूठे में है। ये लिम्फ डिजनरेशन जो है हमारा जो मेरिडियन, लिम्फ मेरिडियन है, वो पहले इसमें चाइनीज के हिसाब से यहाँ पे लंग्स होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक नई जो है मेरिडियन का इजाद करा जिसको उन्होंने लिम्फ नाम दिया। और हमारी इंडेक्स फिंगर में नर्व डिजनरेशन है, उसके बाद मिडिल फिंगर में छोटी उंगली की तरफ जो है एलर्जी, एडी मेरिडियन है बनाई उन्होंने, और उसके बाद रिंग फिंगर में उन्होंने ऑर्गन डिजनरेशन को बनाया। तो ये एक्स्ट्रा इन्होंने जो है मेरिडियंस का इजाद करा, वेसल्स का इजाद करा। वैसे ही पैर में भी है, पैर में उन्होंने जॉइंट में आर्टिकुलर डिजनरेशन पॉइंट दिया, जो हमारी
फर्स्ट जो है सेकंड टो में है, और उसके बाद इंडेक्स सेकंड इंडेक्स टो में है, उसके बाद फाइब्राइड का दिया है एफडी मिडिल टो में, स्किन डिजनरेशन दिया उन्होंने मिडिल टो में ही छोटी उंगली की तरफ, और फैटी डिजनरेशन दिया उन्होंने रिंग जो फोर्थ नंबर की जो है टो है उसमें दिया। तो इस तरह से 4 उन्होंने हाथों में दिया, इस वेसल्स का जो है निर्माण करा, और 4 उन्होंने पैर में करा, और एक उन्होंने आई ऑर्बिट करा। यानी कि आई ऑर्बिट का मीन्स आंखों के चारों तरफ उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे दिए जो कि हमारे अंदर जो है आई किसके अंदर जो है बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं अलग अलग जगह पर, उसका जो है उपचार करती हैं। अब उसके बाद है फाइब्राइड इंटरस्टिशियल डिजनरेशन, इसको एफडीएफ बोलते हैं। इसमें क्या है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे जो है फाइब्राइड जो हमारे ये इसमें जो ओवर ग्रोथ हो जाती है, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके बीच में ओवर ग्रोथ हो जाती है, मतलब उनके बीच में एक्स्ट्रा जो है जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ के जो उस वो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें जो है उसके 2 सेल्स हैं उनके बीच में जो है ये प्रॉब्लम पैदा कर देता है। तो इसको जो है उन्होंने फाइब्राइड जो डिजनरेशन कनेक्टिव टिश्यू है इसके द्वारा उन्होंने जो पॉइंट्स दिए, इसमें उन्होंने 5 पॉइंट्स बनाए, और 5 पॉइंट्स में प्रेशर दे करके हम इसकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अब है स्किन डिजनरेशन मेरिडियन, इसमें क्या करा उन्होंने कि स्किन में आने वाले सभी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड हमारे घाव हैं, खुजली है, या उसमें पस पड़ गया है यहाँ पे, या फिर हमारे कोई कट का मार्क लग गया है, या फिर प्रेगनेंसी के बाद जो है हमारे पेट में जो है धारियां पड़ जाती हैं उसके बारे में, या फेस में हमारे दाग धब्बे हो गए हैं, तो इन सब के उपचार के लिए उन्होंने एक स्किन मेरिडियन का जो है इजाद करा, और इसमें 7 पॉइंट हैं। इन पे भी जो है हम प्रेशर पॉइंट दे करके इसका जो है हम इसका इलाज कर सकते हैं। अब है फैट डिजनरेशन का मीन्स है कि कहाँ पे हमारे बॉडी में जहाँ भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो जाता है, चाहे वो कहीं पर वो कोलेस्ट्रॉल हमारे मोटापे का भी कारण बनता है, और वो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे जमा होकर के अलग अलग बीमारियां पैदा करता है। जैसे अगर बाई चांस लीवर में इकट्ठा हो गया तो फैटी लीवर हो जाएगा, हार्ट में हो गया तो कार्डियोमेगाली हो जाएगी, इसी तरह से किडनी में हो गया तो किडनी अपना काम करना बंद कर देगी। तो फैट डिजनरेशन मेरिडियन के द्वारा उन्होंने जो हमारे शरीर में मोटापा आ रहा है, या हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स उससे प्रभावित हो रहे हैं, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है क्योंकि फैट बढ़ रहा है, तो उसको जो है उन्होंने इस मेरिडियन के थ्रू जो है उन्होंने उसका उपचार दिया। इसमें उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए, और इन 4 पॉइंट्स के द्वारा जो है उसका इलाज कर सकते हैं। अब है आई ऑर्बिट मेरिडियन में उन्होंने बहुत सारे पॉइंट दिए जो हमारे आई के बाहरी क्षेत्र से लेकर के बिल्कुल अंदर तक सारे पॉइंट्स जो हमारी उसके पार्ट्स हैं उनका जो है उन्होंने उसका इलाज हम कर सकते हैं। इसके बाद है किडनी मेरिडियन में जो है उन्होंने पहले हमारे जो चाइनीज के थे उसमें 27 टेटाइज 4 है या 3 है? टेटाइज 3। ओके। हाँ, किडनी मेरिडियन में क्या है कि जो पहले चाइनीज के थे वो 27 पॉइंट थे, अब इसमें जो है डॉक्टर वॉल ने 11 नए अलग पॉइंट से ढूंढे, जिसपे उन्होंने एक्यूप्रेशर दे करके उसमें अपने डर्मेट्रॉन मशीन का यूज करके उसको और ज्यादा इफेक्टिव बना दिया। अब पहले जो है जो चाइनीज के हिसाब से जो है हमारा जो किडनी मेरिडियन शुरू होता था वो K1 जो है हमारे तलवे के नीचे से जो है हमने आप लोगों ने भी देखा होगा, जो K1 है हमारा तलवे के नीचे जो हमारा जो मोटा वाला भाग है उसके बीच में सेंटर में होता है वहां पर। तो लेकिन EAV के अनुसार जो है इन्होंने इसको सबसे छोटी उंगली में, पैर की सबसे छोटी उंगली में नाखून के कोने की तरफ से स्टार्ट करा, और जो इसकी सिचुएशन इन्होंने अपनी किडनी मेरिडियन की जो इन्होंने दी है उसमें थोड़ा चेंज करा, जो टखने के आसपास जो बिंदु है उनको थोड़ा सा उन्होंने चेंज करा, और किडनी को उन्होंने डीप लिम्फ का बिंदु भी बताया कि वो बहुत गहराई से काम करता है। तो इस तरह किडनी मेरिडियन में जो 27 पॉइंट थे उन्होंने 11 पॉइंट और बढ़ा करके उसको 38 पॉइंट करा। उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, इसमें भी जो है पहले 67 पॉइंट थे, उन्होंने 28 पॉइंट्स और उसमें जोड़े, जो कि उसको और इफेक्टिव बना दिया EAV के साथ। उसमें लंबर और बैक ऑफ थाई में इसको जो है उसके जो पॉइंट्स हैं उन्होंने जो है थोड़ा सा अलग तरीके से दिए हैं, जो उन्होंने अपने डर्मोट्रॉन मशीन के द्वारा उन्होंने हर पॉइंट को चेक करके उसको अलग से उन्होंने थोड़ा सा अलग दिया है। अब है ट्रिपल वार्मर मेरिडियन,
ट्रिपल मारे में जो व्यवहार में मेरिडियन है उसमें पहले 23 पॉइंट्स थे, उन्होंने 14 नए पॉइंट्स को उन्होंने और ढूंढा और उन 14 और जो नए पॉइंट्स हैं उसके द्वारा उन्होंने जो है इस मेरिडियन में आने वाली प्रॉब्लम्स को और अच्छे तरीके से बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने इन मेरिडियंस के में जो नए पॉइंट्स जो उन्होंने, ये भी है ही हमारा इस तरह से कि उसमें जिन्होंने नए पॉइंट सारे ढूंढे हैं उनको हिसाब से जो है हमारा इलाज करना जो है, जो पहले इलाज जो है थोड़ा सा कठिन होता था, अब इन पॉइंट्स के थ्रू हम आसानी से जो है उस पूरे ऑर्गन का या उस पूरी वेसल्स का या मेरिडियन का हम आसानी से कर सकते हैं। अब है पेरिकार्डियल मेरिडियन, ये इसको हम सर्कुलेशन मेरिडियन भी कहते हैं। इससे पहले 9 पॉइंट थे, उन्होंने 6 पॉइंट और इसमें ऐड करे। ये सारे शरीर में जो है पूरे बॉडी का जो है सर्कुलेशन को जो है संबंधित जो है इसमें आर्टरीज हैं, वेन्स है, लिम्फ सिस्टम है, इसके जो है इनके बिंदुओं पर उन्होंने काम करा कि किस तरह से इन सब की प्रॉब्लम्स को हम, उन्होंने 6 नए जो पॉइंट दिए उसके द्वारा और आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं। अब है स्प्लिन मेरिडियन, पहले इसमें 21 थे और इसमें इसमें तो 21 ही हैं और इसमें ये सिर्फ हमारे जो है स्प्लिन मेरिडियन हमारे केवल बाईं तरफ होती है और इसकी जो है जिसमें जो है ब्लड की केमिस्ट्री का उपचार किया जाता है। जो ब्लड में हम व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं या लिम्फोसाइट्स हैं, इनसे संबंधित जो है बिंदुओं पर इस मेरिडियन में बताया गया है। जो आप लोग देखेंगे भी कि स्प्लिन मेरिडियन के जो पॉइंट्स हैं उनके द्वारा हम डायबिटीज का इलाज कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का इलाज कर सकते हैं, गाउट्स का इलाज कर सकते हैं। जब आप आगे आगे पढ़ेंगे तो किस तरह से SP1, SP2, SP3, SP4 बहुत ज्यादा हमारे जो है बहुत ही इफेक्टिव जो है पॉइंट्स माने जाते हैं। ईएवी में दाहिनी तरफ को स्प्लिन मेरिडियन को पेनक्रियाज मेरिडियन भी कहा गया। ये था हमारा लेफ्ट साइड का था स्प्लिन मेरिडियन, लेकिन जो राइट साइड में चाइनीज में जो है स्प्लिन मेरिडियन को राइट साइड भी बायलैटरल माना गया था, लेकिन डॉक्टर वॉल ने पेनक्रियाज मेरिडियन का नाम दिया इसको, जो डायबिटीज, गाउट, फैट मेटाबॉलिज्म, एल्बुलम मेटाबॉलिज्म आदि में इसमें इसका उन्होंने प्रयोग करा। अब है आई ऑर्बिट मेरिडियन, ये आंख के चारों तरफ जो है जो रेटिना है, मैकुला है, कॉर्निया, स्क्लेरा है, कोराइड, वाइट्रस बॉडी, सिलेरी बॉडी, आइरिस, टीयर ग्लैंड, कंजक्टिव, इसमें जो है इसके उपचार के लिए इन्होंने जो है इसके पॉइंट्स दिए। और आंख की तीनों जो है कैरेनियल मोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ऑक्यूमोटर नर्व, एब्डेंस नर्व, जो हमने 12 कैरेनियल नर्व जो हमने पहले पढ़ा था, उसमें से जो 3 नर्व जो आंखों से रिलेटेड है उसके लिए उन्होंने पॉइंट दिए। और आंखों के जो बहुत सारे जो बीमारियां हैं उनको उन्होंने इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर द्वारा जो है उसके प्रोटोकॉल तैयार किए और उनकी जो है उन्होंने आंखों के असाध्य जो बीमारियां हैं उनको संभव बनाया, उनका उपचार उन्होंने इन पॉइंट्स को दे करके संभव बनाया। डॉक्टर वॉल ने आंख के किसी भाग में आए रोग का कारण शरीर के अंदर के ऑर्गन्स में आई खराबी को बताया और आंख का उपचार करते समय उन्होंने उससे संबंधित ऑर्गन जो है उसका भी उपचार करने के लिए कहा। जैसे मैकुला में अगर येलो स्पॉट में गड़बड़ी आती है तो इसका मतलब यह है कि फेफड़ों की ऑक्सीजन जो एब्जॉर्प्शन करने की जो क्षमता है वो घट गई है। और दाहिना फेफड़ा अगर पिता से और बायां फेफड़ा माँ से हमारे को विरासत में मिलता है। यदि पिता धूम्रपान करता है तो पुत्र के दाहिने आंख के मैकुला में खराबी आ सकती है। और यदि दाहिने फेफड़े की अगर टीबी पिता को है तो उसका असर जो है बेटे के दाहिने या उनके उसके बच्चों के दाहिने आंख पे पड़ेगा। उसी तरह अगर माता को अगर ये प्रॉब्लम है तो उनकी बाईं आंख, बच्चों की बाईं आंख में जो है इसका जो है उन्होंने बताया कि इस तरह से जो है ये बीमारी पेरेंट्स से जो है बच्चों को किस तरह से उनको जेनेटिक मिलती है। अब है चाइनीज 12 मेरिडियंस और 8 जो न्यू टिश्यू मेरिडियंस में निम्नलिखित अतिरिक्त एवं विशिष्ट बिंदु खोजे गए जिन पे उपचार देते समय ऑर्गन्स की खराबी और उनका मेल फंक्शन जो यानी कि उनका जो फंक्शन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको उन्होंने अपने ये भी जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं डॉक्टर वॉल ने उसके द्वारा जो है उसका इलाज किया, जो कि आगे चल करके मील का पत्थर साबित होगा। अब इसमें जो है ये जो मेरिडियंस हैं इनमें जो एक्यूपॉइंट दिए हैं उन्होंने उनका नाम भी कुछ दिया है उनका, जैसे है कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट यानी नियंत्रण CMP, इसका एब्रीविएशन होगा CMP। इसका मतलब है कि उस ऑर्गन के पूरे होल जो है पूरे भाग में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई पैथोजेनिक डिस्टर्बेंस आई है
तो उसको पॉइंट उसके द्वारा उसमें हम उसको अगर हम टच करते हैं, उसमें हम अपने डर्माटोन मशीन के द्वारा उसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हाँ उस ऑर्गन के पूरे संपूर्ण जो है बॉडी में होल बॉडी उसके जो ऑर्गन का पूरी बॉडी है, जैसे हार्ट का कोई शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है, उसमें कोई गड़बड़ी अगर आ रही है तो हम हार्ट का उन्होंने जो CMP पॉइंट दिया उसको हम उस पर अगर हम प्रेशर देते हैं या उसका उपचार करते हैं तो उससे जो है उसका इलाज आसानी से हो सकता है। अब किसी ऑर्गन के केवल कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट पर उपचार देने से कभी कभी उस ऑर्गन की जो है खराबी या उसका जो मेल फंक्शन है, उसके यानी जो फंक्शन में जो गड़बड़ हो रही है उसको आश्चर्यजनक रूप से जो है वो ठीक हो जाता है। अब दूसरा उन्होंने पॉइंट दिया रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब उस ऑर्गन की कार्य प्रणाली में जो गड़बड़ी आई है, फंक्शनल डिस्टरबेंस अगर किसी ऑर्गन में आता है, जैसे दांत में कोई खराबी है तो हम दांत का उन्होंने एक पॉइंट दिया, रेफरेंस पॉइंट दिया LY2। तो LY2 पर अगर हम उपचार देते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से जो है हमारा दांत का दर्द जो है वो उसमें जो दांत में कोई गड़बड़ है तो वो ठीक होती है। फिर है लिम्फ मेरिडियन। लिम्फ मेरिडियन जो है लिम्फ वेसल्स भी बोलते हैं इसको, इसमें 6 उन्होंने रेफरेंस पॉइंट दिए। ये रेफरेंस पॉइंट जो है हमारे अलग अलग ऑर्गन्स, क्योंकि हमारे लिम्फ पूरी बॉडी में है और वो लिम्फ उस ऑर्गन की किस किस ऑर्गन के लिए कौन सा लिम्फ पॉइंट दिया ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि उनके फंक्शन को किस तरह से, अगर वो उस लिम्फ की वजह से उस ऑर्गन में कोई फंक्शनल डिस्टरबेंस आई है तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे। हम जैसे है LY11, ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा लिम्फ ड्रेनेज ऑफ ईयर। अगर कान के जो है उसमें लिम्फ जो प्रवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको LY11 के द्वारा ठीक करेंगे। अब दूसरा है LY2, ये दांत है वो जबड़े के जो है ड्रेनेज में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करेगा। LY2 आंखों के लिम्फ प्रवाह का जो है संदर्भ बिंदु है, इसके द्वारा हम आंखों में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम ठीक कर सकते हैं। LY3 नाक तथा साइनस के लिए, अगर नाक के लिम्फ प्रवाह में लिम्फ ड्रेनेज में जो नोज में है या पैरानोजल साइनसिस अगर हमको हो रहा है तो उसमें ठीक करेगा, उसको ठीक करेगा। LY4 अन्न नली के जो ईसोफेगस है हमारी, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें रुकावट आ रही है, खाना निकलने में प्रॉब्लम आ रही है या उसमें दर्द हो रहा है तो उसको LY4 के द्वारा ठीक करेंगे। LY4B ये हमारा लैरिंग्स एंड फेरिंग्स यानी हमारे स्वर यंत्र, अगर हमारे आवाज में खराबी आ रही है या सांस लेने में हमारे को प्रॉब्लम आ रही है तो LY4 के द्वारा 4B के द्वारा हम उसको हम ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से जो डॉक्टर वॉल ने जो है कान दांत आंख नाक साइनस अन्न नली स्वर नली सांस नली के उपचार में जो है इन्होंने एक बहुत ही आशा सफलता प्राप्त करी। इससे मतलब लोगों के मन में जो रोगी थे उनमें एक आशा उत्पन्न हुई कि हम इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। अब जो एक है SMP पॉइंट। SMP मतलब समरवेशन मेजरमेंट पॉइंट, यानी कि जो सिस्टम जो उस टिश्यू में अगर कोई गड़बड़ आती है, पहले तो हमने ऑर्गन के बारे में देखा, फिर हमने जो है उसके बाद जो है उसके फंक्शन के बारे में देखा। अब यहाँ पे जो SMP है वो है हमारा टिश्यू के, यानी उस ऑर्गन के टिश्यू में अगर कोई फंक्शनल डिस्टरबेंस आ रही है तो उसको जो है ठीक उसको डायग्नोज ये है डर्माटोन मशीन जो है ठीक करे से डायग्नोज करेंगे। और उसकी आर्टरीज में, जैसे अब हमारे शरीर में आर्टरीज है, अगर उनकी उसमें आर्टरीज में अगर कोई गड़बड़ आ रही है तो SMP P9 पर हम अगर उसको चेक कर दें तो उसके द्वारा हम उपचार उसका कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टिश्यू लेवल पे जो है काम करेंगे SMP का। अब है PSMP पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट। यहाँ पर जो है अगर एक पॉइंट ऐसा है जिसके आसपास भी और ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन्स भी उसके फंक्शन में डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं तो यहाँ इसको हम बोलेंगे PSMP, यानी कि दिस पॉइंट कवर्स नेबरिंग ऑर्गन्स विद सिमिलर फंक्शंस, जो उसके साथ में जो हेल्प कर रहे हैं काम करने में उसको। जैसे LY5 जो है जो PSMP है लिम्फ वेसल्स का, ये हार्ट में भी काम करेगा, पेरिकार्डियम में करेगा, लिम्फ में करेगा, लंग्स में करेगा और हार्ट, ये हमारा इन सारे इसमें पेरिकार्डियम और ये लंग्स को सबको ट्रीट करेगा क्योंकि आसपास के सारे ऑर्गन्स उससे अफेक्टिव आ रहे हैं तो इसकी वजह से वो प्रॉब्लम वहां पे आ रही है तो यहाँ पे वो इन सब का इलाज करेगा जो हमारा LY5 है। अब है MP मेजरमेंट पॉइंट क्या है, यानी उस रोग किसी भी रोग को ठीक करने में हम बहुत सारी चीजों को से उस रोग को ठीक कर सकते हैं।
तो इसमें प्रत्येक को जो है मेजरमेंट पॉइंट करेंगे, यानी वो बीमारी किस चीज से ठीक हो सकती है। बहुत सारे तरीके होते हैं, तो जिस तरीके से भी हम ठीक करेंगे तो वो MP पॉइंट कहलाएगा, मेजरमेंट पॉइंट का। अब है सीरस मेम्ब्रेन कोटिंग एंड पेरिटोनियम पॉइंट, यानी रक्षक परत बिंदु। अब पेरिटोनियम मीन्स उस ऑर्गन के जो बाहरी उसकी जो रक्षक परत होती है, उस हर ऑर्गन की एक अपने, जैसे हॉलो ऑर्गन है, मान लो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, किडनी है, लीवर है, स्टमक है, यूरिनरी यूबी है, पेरिकार्डियम है, पैनक्रियाज है, स्प्लीन है। इनके जो बाहरी आवरण है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनकी रक्षा जो परत है उसमें कोई गड़बड़ हो रही है, तो उसको, या वो अपनी जगह से हिल गई है वहां पे, या उसमें जो है कोई छेद वगैरह हो गए हैं, या उसमें जो है सरक गई है वो, तो उसका पॉइंट को वो मेजर, उसको जो है ढूंढेगा। ये डर्मोटोनल मशीन ढूंढती है, और उसके आधार पे जो है डॉक्टर वॉल ने उनके पॉइंट्स बनाए हैं, जिसको हम सीरस मेम्ब्रेन कोटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। इन सभी ऑर्गन्स की मेरिडियन में सीरस कोटिंग और पेरिटोनियम से संबंधित सीरस मेम्ब्रेन कोटिंग पॉइंट यानी रक्षक परत बिंदु होते हैं। अल्सर से ऑर्गन की रक्षक परत में छेद हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि अल्सर हो रहा है तो वहां पे छेद हो जाएगा, तो वो उसको, या फिर वहां की स्किन जो है थोड़ा पतली हो जाएगी, या वहां से हट जाएगी। तो डॉक्टर वॉल ने जो है EAB में जो सीरस मेम्ब्रेन कोटिंग पॉइंट जो दिए हैं, उसके द्वारा हम जो है उनको दोबारा पुनर्स्थापित कर सकते हैं, या फिर वहां की जो स्किन जो है पतली होगी उसको ठीक कर सकते हैं, या वहां पे जो छेद आ गया हो, बन गया है, उसको ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर वॉल ने जो है ये इन पॉइंट्स के द्वारा जो है पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में अल्सर का बहुत अच्छा इलाज उन्होंने संभव बनाया इन सीरस कोटिंग मेम्ब्रेन पॉइंट से। तो ये जो है, अगर इनका उपचार हम करते हैं तो हम इनके द्वारा जो है आप उस ऑर्गन को हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। एक है ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट, यानी मस्तिष्क संचार बिंदु। इसे इनर्वेशन पॉइंट या फ्लेक्सिस पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऑर्गन की मेरिडियन में एक ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट होता है, जिस ऑर्गन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, और स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से वह ब्रेन को पोषण देता है, और वहां से जो है ऑटोमेटिकली कार्य करने का आदेश जो है उसको मिलता है। इस ऑटोमेटिक स्टीयरिंग पॉइंट भी कहते हैं इसको। इस बिंदु का उपचार करने से ऑर्गन में ऑटोमेटिक फ्लेक्सिस का उपचार होकर ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से उस ऑर्गन का जो है कनेक्शन स्थापित हो जाता है, और ऑर्गन की ऑटोमेटिक स्टीयरिंग की जो गड़बड़ है, उसमें जो गड़बड़ी हो रही है उसका पता चलता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से मतलब समझ सकते हैं कि जैसे ब्रेन एक कंप्यूटरीकृत पावर स्टेशन है, स्पाइनल कोड जो है वो ट्रांसफार्मर है, और उस और प्रत्येक ऑर्गन की फ्लेक्सिस यानी इनर्वेशन पॉइंट मोहल्ले के ट्रांसफार्मर के समान है। जैसे उस जब मोहल्ले का ट्रांसफार्मर कमजोर होता है तो घरों में बत्ती का वोल्टेज जो है कम हो जाता है, या घट जाता है, या डिप डिप करने लग जाता है। तो इस तरह से जो है मोहल्ले का ट्रांसफार्मर अगर हम ठीक कर देते हैं तो बत्ती का वोल्टेज अपने आप फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन एक या एक से अधिक फ्लेक्सिस से जुड़ा होता है। ये हमारे बॉडी में जो है अलग अलग प्रकार के फ्लेक्सिस हैं, और इनमें अगर कोई गड़बड़ी आती है तो उससे संबंधित ऑर्गन में जो है ऊर्जा की सप्लाई जो है या तो घट जाती है, या फिर वहां पे मिस हो जाती है, यानी कि उसको मिलते ही नहीं, वो आदेश मिलता ही नहीं है, जिससे उस ऑर्गन की जो है जो कार्य करने की क्षमता है वो घटने लगती है, और वही वो व्यक्ति जो है उस ऑर्गन की बीमारी का रोगी बन जाता है। तो जैसे हार्ट से संबंधित है, मान ले हार्ट में हमारे कार्डियक फ्लेक्सिस है, कॉर्डनरी फ्लेक्सिस है, कार्डियक गैंग्लियन है। जब हार्ट का जो जो अगर हमारे को प्रॉब्लम हो रही है तो इन तीनों फ्लेक्सिस की कार्य प्रणाली को ठीक करने से हम हार्ट की क्रिया को, उसमें कार्य क्षमता को ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है शरीर के इन अंदर की इन फ्लेक्सिस पर सर्जिकल ऑपरेशन के साथ एनेस्थीसिया देकर संबंधित अंग शून्य कर दिया जाता है। जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो डॉक्टर जो है इन्हीं फ्लेक्सिस पे जो है एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे जो ये फ्लेक्सिस हमारे जो है बॉडी में 48 है। अब है लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट, यानी EAB के अनुसार प्रत्येक मेरिडियन में एक लिम्फ स्राव बिंदु होता है। यह बिंदु संबंधित ऑर्गन के लिम्फ स्राव का नियंत्रक होता है, यानी कि उस लिम्फ के जो उसमें से लिक्विड जो है निकल रहा है उसको नियंत्रित करता है। ऑर्गन में लिम्फ स्राव में अगर गड़बड़ी का पता जो है इन बिंदुओं से पता चलता है। शरीर के प्रत्येक भाग एवं ऑर्गन से संबंधित लिम्फ स्राव बिंदु होता है, और जब इन्होंने डॉक्टर वॉल ने जो है इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट का जो है इन्होंने इजाद करा, इसके द्वारा जो है हम शरीर में आने वाली जो है किसी भी ऑर्गन की वजह से सूजन आ रही है, दर्द है, फोड़े है, फुंसी है, पस है, इन्फेक्शन है, इनका इलाज उन्होंने इस पॉइंट के द्वारा जो है आसानी से किया जा सकता है।
अब ये एब्रीवेशन है जो कि हमारे पेपर में भी आती हैं। CMP मतलब कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, RP रेफरेंस पॉइंट, SMP समेशन मेजरमेंट पॉइंट, PSMP पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट, MP मेजरमेंट पॉइंट, SCP सीरस मेम्ब्रेन कोटिंग पॉइंट, AIP ऑटोमिक इनर्वेशन पॉइंट, LDP मीन्स लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट। सर थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर थोड़ा सा कोशिश करिए बताने की, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ही लेसनों का जो है ये निचोड़ है एक प्रकार से। तो आगे चल के सभी इसको जो है जब एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि किस पॉइंट से हमें कैसा फायदा हो रहा है। जी जी और ये हमारे नहीं, पर प्रैक्टिकल फर्स्ट डे बहुत में बड़े। मैम आपने बहुत अच्छे से बताया है, काफी डिटेलिंग तो है ही ये चैप्टर, लेकिन बहुत हाँ अच्छे से आपने बताया मैम। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सर EAV क्या है सर? EAV इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल, उसको उन्होंने नाम दिया। देखिए ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में जो TCM चल रहा था, तो इसमें चल रहा था, हम लोग मानते हैं ना, 2nd सेंचुरी BC या 3rd सेंचुरी BC के आसपास ये डेवलप हुआ। और येलो एम्परर नाम के राजा थे, उनका नाम था हुआंग डी नेजिंग। तो उन्होंने ये पूरा येलो एम्परर नाम की किताब लिखी, येलो एम्परर ऑफ क्लासिक चाइनीज क्लासिक्स की ये किताब थी। और उनके कोर्ट फिजिशियन थे चीबो, दोनों के बीच में संवाद होता था, और वही संवाद के रूप में किताब वैसे लिखी गई। मतलब एक ने प्रश्न किया और उन्होंने उत्तर दिया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं राजा बीरबल और अकबर के बारे में। तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब ये दार्शनिक विचार था। जैसे हमारा चरक संहिता है या हमारे जो आयुर्वेद है, तो ये दार्शनिक विचार के रूप में पहले माना गया था। और अब हम लोग धीरे धीरे साइंटिफिकली उसको प्रूव कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले जो क्लास लिया था उसमें यही बताया था कि ऐसा नहीं है कि मन जो है संकेत जो भेजता है ब्रह्मांड में वो रिसीव नहीं होते, रिसीव होते। क्योंकि जो जगत हम देख रहे हैं, जो संसार हम देख रहे हैं, वह एक बहुत सीमित दायरे में है। हम विबग्योर माने वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 जो हमारे स्पेक्ट्रम है, केवल इसी को देख पाते हैं। इंफ्रारेड को नहीं देख पाते, अल्ट्रा वायलेट को देख नहीं पाते। तो यानी ऐसा तो नहीं है कि जो हम जानते हैं वो उतना सही है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारी चीजें हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती उसको। तो वैसे ही मन है, मन जो है, जो लेटेस्ट जो रिसर्च हुई बाद में, उन्होंने कहा कि नहीं, होलोग्राफिक सिस्टम ऑफ ब्रह्मांड अगर लिया जाए तो उसका कोई ना कोई पार्ट जो है आपके किसी न किसी व्यक्ति से मिलता है। उसी तरह अगर आप अपनी तुलना करें, कोई सी व्यक्ति की तुलना करें, तो वो होलोग्राफिक जो ब्रह्मांड का बना हुआ है होलोग्राम, उसमें वो जगह पा जाएंगे आप। नदियों का उन्होंने कहा कि जो नदियां हैं, अगर नदियों का होलोग्राफिक मॉडल लिया जाए तो कोई भी नदी उसी तरह बाएं दाएं मुड़ती है जैसे होलोग्राफिक मॉडल में मिलती है। तो इस रूप में तो ये कंसेप्ट था। तो डॉक्टर वॉल ने क्या किया, उनको बीमारी हो गई, यूबी का कैंसर हो गया। खुद ही इंजीनियर थे और खुद ही डॉक्टर थे, इंजीनियर भी थे, डॉक्टर भी थे, एलोपैथ के डॉक्टर थे। तो एलोपैथ का उन्होंने शुरू में तो किया होगा नेचुरली, लेकिन उनको उससे रास नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, उनके और एक उनके मित्र थे, उन दोनों ने पूरा डेवलप कर डाला। क्या डेवलप कर डाला? मशीन, जैसे एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, ये हम लोग पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, ऐसे उन्होंने एक मशीन, डेर्मेट्रॉन उसका नाम दे दिया। वो मशीन दोनों दोस्तों ने डिसाइड कर लिया और उसको इजाद कर दिया। और उसके माध्यम से सारे जो चाइनीज के, उनका चाइनीज देखे तो भाई जो पॉइंट बोल रहे हैं कि ये एको पॉइंट है, ये एको पॉइंट क्या काम करते हैं, तो उस एको पॉइंट पर उन्होंने पूरी चीजें देख डाली और देख करके देखा कि जहां पर जो पॉइंट की बात कर रहे थे वहां पर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात है, वो सब बहुत कम होता है। दूसरा उन्होंने क्या देखा, अब जब देखा कि वो
लगा रहे थे उसको, तो देखा कि एनर्जी कुछ ग्रहण कर रहा है ये पॉइंट, यानी अगर वीक पॉइंट था तो एनर्जी ग्रहण कर रहा था। तो जब देखा कि लगा दिया तो एनर्जी देने लगा, देते देते अंत में जब एक ऑप्टिमम एनर्जी उसको जहां पे जितनी मिलनी चाहिए थी वहां पर रुक गया, तो रुक गया, देना बंद कर दिया। तो उससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि एनर्जी लेता तो है, अगर डिफिशिएंट तो लेगा ये पॉइंट, लेकिन अगर इस पॉइंट की एनर्जी ऑप्टिमम हो गई तो ये एनर्जी लेना बंद कर देगा। अब आप तुलना करिए, हम लोगों का जो सिस्टम है कितना, हम लोग जो बदल गए वो कितना बदल गए। शरीर का सिस्टम क्या है, शरीर कहता है कि नहीं हम अधिक नहीं लेंगे, जितना हमको आवश्यकता है उतना लेंगे। मॉडर्न साइंस चार ऑक्सीजन के अणु लेके गया, सेल के पास गया, सेल ने कहा नहीं भैया हमको एक ही जरूरत है, हम एक ही दीजिए, हम 3 ले जाइए। हेमोग्लोबिन से नहीं लिया उसने। ये शरीर का धर्म है। हम लोग क्या किए, शरीर के इस धर्म से अपने को अलग कर दिए और हमने कहा कि हमको पैसा और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और देंगे नहीं। तो ये जो ब्रेन बना था या शरीर बना था, ये उसके अलग एक सिस्टम से बना था कि नहीं अधिक नहीं लेना है। सेंटर उन्होंने बनाए, कहा कि कहीं इकट्ठा नहीं होगा, कोई सेंटर नहीं बनाया। बहुत देखिए छोटे छोटे सेंटर हैं, लीवर में कुछ सेंटर है, विटामिन के कुछ सेंटर हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ सेंटर हैं, वहां माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, उसके वहां दे देगा ईआर को, ईआर के बाद वहां कौन सा हमारा वो है ऑर्गन, वो गोल्गी ऑर्गन, वहां कोई ले लेगा, फिर वो चेंज करेगा। यानी हमारा सिस्टम क्या बना हुआ, देखिए सिस्टम से, जब इस सिस्टम से विरत होता गया बीमारी, सिस्टम यानी प्रकृति, नेचर, ताओ जिसको चाइनीज ने कहा, हमने कहा ब्रह्मांड, हमने भी तो वही कहा था कि ब्रह्मांड के साथ तादाद तो रखिए। तो अब तब तादाद जब खत्म हुआ, यानी हमारा डिसबैलेंस शुरू हुआ शरीर के धर्म से अलग से, तो हमने अधिक संचित करना शुरू कर दिया। उसने कहा सवेरे उठिए, शाम को सो जाइए रात में। तो हमने कहा नहीं हम 2 बजे तक फिल्म देखेंगे। सारे कमर्शियल एंगल ने उन्होंने कर दिया, उनका प्राइम टाइम 11 बजे रात से लेकर के 2 बजे रात तक सारी फिल्में उसी समय दिखाएंगे वो। तो आपको जगना है, अगर प्राइम टाइम में आपको करना है, प्राइम टाइम चेंज कर दिया उन्होंने, मतलब पर्टिकुलर सारी चीजें चेंज कर दिया। ये क्या था, नेचर से विरोध, नेचर को विरोध और नेचर को जीतने की कोशिश। हमने कहा नेचर हमारी गुलाम है, हम साइंस जानते हैं, हम जानते हैं मैटर है, हमने कहा मैटर है वही तय करता है। हम लोग भूल गए कि कोई पाराभौतिक चीज भी है। तो पाराभौतिक चीज क्या थी, वो चाहे ईश्वर कह लें, चाहे प्रकृति कह लें, चाहे ब्रह्मांड कह लें, तो उसके साथ तादाद में नहीं होगा तो हम सब बीमारियों के सब उसके गाल में चले गए। तो वो सब प्रॉब्लम हमारी हुई। तो डॉक्टर वॉल ने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम एलोपैथ चिकित्सा नहीं लेंगे। देखिए एलोपैथिक था, एलोपैथ चिकित्सा नहीं लेंगे। उन्होंने चाइनीज एक्यूपंक्चर को दिया और मशीन बना दिया, और मशीन के माध्यम से अपने रोग को दूर कर दिया, कैंसर को। और आप पढ़िएगा, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, मुझे लगता है 20-25 वर्ष तक जीवित रहे उसके बाद। और अपने केवल इसी जो सारे पॉइंट्स हैं इनकी, तो इन पॉइंट्स की महत्ता ये है कि उन्होंने कहा कि शरीर तो खुद ही एक्सेप्ट करता है, शरीर तो खुद ही दूर करना चाहता है, उसको एनर्जी चाहिए। तो जिस बात चाइनीज जिसकी बात कह रहे थे, या हम भी तो कह रहे थे ब्रह्मांड में, कि ब्रह्मांड के साथ तादाद में, तो हम भी तो वही एनर्जी की बात कर रहे थे, वो भी एनर्जी की बात कर रहे थे। बाद में मॉडर्न साइंस भी जब आई तो उसने पहले तो एनर्जी की बात नहीं किया। हमने क्या किया, देखिए पहले समझिए, अब छोटी बातें हैं, अब 2-4 मिनट और हैं। हमारे यहाँ पहले डॉक्टर होते थे तो कहते थे फैमिली डॉक्टर हैं। फैमिली डॉक्टर कंसेप्ट क्या है, आप लोग कोई बताएगा? पूरी फैमिली का जो लगातार हमारे परिवार को देखता था। एक डॉक्टर था
वो पूरे आपके परिवार बच्चे को को भी देख रहा था, बूढ़े को भी देख रहा था, यंग को भी देख रहा था, और वो जानता था कि आपको बोलता था कि सर आपको सर 1925 में या 1975 में या 95 में आपको बुखार हुआ था, बहुत गंभीर बीमार, मैंने इलाज किया था। उसको याद है, वो जान रहा है कि आपकी बीमारी क्या है, कि आप इस तरह अगर आपको दुख पड़ता है तो आप अधिक बीमार पड़ जाते हो, और देखता कि नहीं वो वाला वो भैया बर्दाश्त कर लेते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। वो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, इसको फैमिली डॉक्टर कहा गया। वो सबसे नजदीक था, वो आपके सब ऑर्गन्स को जानता था, आपके प्रगति को जानता था, आपके नेचर को जानता था। इस डॉक्टर के पास सारी आपकी क्षमता थी, और वो जो इलाज करता था वो आपको ठीक होता था। चलिए, हमने कहा अब नहीं। फिर डॉक्टर आए दूसरे डॉक्टर क्या बने, मैकेनिकल नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के आए। उन्होंने कहा मैकेनिक्स में क्या होता है, कार खराब, तो उन्होंने कहा कौन सा पार्ट, उन्होंने कहा सर ये वाले मशीन वाला ये हटा दीजिए, तो उन्होंने कहा हटा दो, दूसरी नया पार्ट डाल दीजिए तो चलने लगेगा। और नया पार्ट डाला, मैकेनिकल कंसेप्ट उनका डॉक्टर ने डाला और चलने लगा। डॉक्टर ने कहा कि हृदय निकाल दीजिए, इसको ऑपरेट कर दीजिए, इसको टिश्यू निकाल दीजिए, ये हटा दीजिए, गॉलब्लैडर हटा दीजिए, पैंक्रियाज जो भी पैंक्रियाज में कोई हुआ तो उन्हें ऑपरेट कर दीजिए, और तो आपका हार्ट सब ठीक चलने लगेगा। ये सब तो अब ये मैकेनिक्स का था, मैकेनिकल कंसेप्ट। क्यों? वहां पर आइजैक न्यूटन थे। न्यूटन ने क्या कहा था कि कोई चीज चलती तो चलती रहेगी जब तक कोई रोका ना जाए। उन्होंने कहा कि आप दिशा जान सकते हैं, जब कितना स्पीड से जाएंगे, आप धक्का कितना लगाएंगे, उससे आप एक्सेलरेशन रेट जान पाएंगे। तो दिस वाज मैकेनिकल कंसेप्ट, और उसी मैकेनिकल कंसेप्ट से मैकेनिकल डॉक्टर हुए, और ये विश्व ने इजाद किया मॉडर्न साइंस में। और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, काम खत्म। चलिए, यहां भी चलो ठीक है। अब उसके बाद एक और डॉक्टर आ गए, एक्सपर्ट आए। उन्होंने कहा कि हम पेंसिल्वेनिया से पढ़ के आए हैं, और साहब वो कौन है पीएचडी और कौन डिग्री और डीआरएमएस और तमाम दुनिया जो भी डिग्री होती हो, मैं उतना नहीं कह रहा हूं, हम किसी आलोचना नहीं कर रहे, सिस्टम बता रहे हैं। उन्होंने क्या किया, वो एक्सपर्ट हो गए। तो जब हम पेशेंट हैं तो पहले पेशेंट और डॉक्टर के बीच में रिलेशनशिप क्या था, मित्र का रिलेशनशिप था, फ्रेंड थे। उसको बताते थे डॉक्टर साहब हमको ये प्रॉब्लम है, वो जानता था कि हाँ ये प्रॉब्लम आपको होती है, अक्सर होती है। अब मैकेनिकल है, उसने कहा नहीं कुछ नहीं, हम ऑपरेट कर देंगे। अब तीसरा आ गया, उसने कहा मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूं। आप गए, उसने कहा कि हार्ट की कोई समस्या नहीं है आपकी। तो आपने कहा डॉक्टर साहब हमको कभी कभी पेट दर्द करता है। तो कहा कि जो आप जाइए, ये स्टमक वाले के पास जाइए, जो भी उसको बीमारी का जो भी वो हो उस डिपार्टमेंट में चले जाइए, हार्ट की कोई समस्या नहीं। अब उसके पास चले गए, उसने देखा, उसने कहा हाँ ठीक हो गया। उसने कहा आप देखिए किडनी बचाइएगा, मैं दवा तो दे रहा हूं लेकिन किडनी पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप दवा दे रहा हूं, लीवर और किडनी वाले दिखा लीजिएगा। तो आप लीवर के पास चले गए, फिर उसने कहा किडनी के पास चले जाइए, सबके पास आप अलग अलग जगहों पर चले गए, लेकिन पेशेंट एडमिट हो गया आईसीयू में। मैं रियल एग्जाम्पल दे रहा हूं। किडनी वाले ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, लीवर वाले ने कोई प्रॉब्लम नहीं, हार्ट वाले ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने कहा भैया हमारे पेशेंट को डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहा जब कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे पेशेंट को डिस्चार्ज तो कर दीजिए। बोले नहीं डिस्चार्ज नहीं हो सकता, इसको यही दिखवाइए। तो भाई का एक्सपर्टाइज में ये हुआ नुकसान कि देयर वाज ए रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड स्लेव। देयर वाज ए रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड स्लेव, जैसे एक मालिक होता है और एक मजदूर, एक नौकर। ये जो सर्वेंट का रिलेशनशिप हुआ, उस रिलेशनशिप ने पूरे संसार के इतिहास को बदल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम हाथ जोड़ के आते हैं, डॉक्टर साहब बचा लीजिएगा, ईश्वर मानने लगे उसको, मित्र नहीं मान रहे, डॉक्टर साहब बचा लीजिएगा। उसने कहा कि देखिए ऑपरेशन टेबल पे पेशेंट है, 1 लाख तुरंत जमा कराइए, नहीं तो भाई मैं छोड़ के आता हूं।
अब बेचारा मरता नहीं, अब तो गया और उसने 1 लाख रुपए चाहे कर्जा लिया हो उसने जमा कर दिया। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड स्लेव या मास्टर और सर्वेंट। हमको इससे अलग होना है। जो चाइनीज थेरेपी थी या जो हमारे वैदिकी वाली थेरेपी थी चरक वाली, इसमें ये रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ रिलेशनशिप क्या है? कोहेसिव रिलेशनशिप है। आप मित्रवत हैं, आप अपनी बात कहते हो, उनकी बात कहते हो। तो वो भी कहते हैं कि प्रकृति के साथ सामंजस्य रखिए, कोई चीज अधिक मत संचित करिए, क्योंकि शरीर मानता ही नहीं। आप जैसे आप रखने लगते हो, अगर आपने खूब खाना प्रोटीन और खूब किया कार्बोहाइड्रेट, तो क्या होगा? स्किन मोटी हो जाएगी और बाद में आपको अदनान सामी की तरह ऑपरेशन कराना पड़ेगा और उसमें 10, 12, 15 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। वो ऑपरेट करते हैं लेयर को, स्किन लेयर को, एडिपोज टिश्यू को, जो सब एक्यूटेरियस में दर्ज हो गया है। तो ये तो हमारा क्या, वो पहले पेज में लिखा, बीएचबी में लिखा हुआ कि ये आपका काले धन की भांति मोटे लोगों में हमेशा के लिए दब्त हो जाता है और ये फिर वापस खर्च नहीं होता, शरीर की क्रियाओं में खर्च नहीं होता। ये भी कह सकते हैं सर कि एसेट्स की तरह जमा होता जाता है, हमारी संपत्ति है जो हम जमा किए जा रहे हैं। हाँ, वो प्रॉपर्टी मान लेते हैं उसको लोग। एक्चुअली यही तो मिसनोमर है कि उसको प्रॉपर्टी मान लेते हैं। ये ठीक है। तो बैठे हुए हमारे सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे, नहलाने के लिए 4 आदमी दिखाए गए हैं कि 4 आदमी नहला रहे हैं, उसको डूब ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे धन संपदा, ऐसे शारीरिक संपदा से क्या लेना देना भाई? अगर आपकी स्मार्टनेस खत्म हो जाए, आप चलने फिरने काबिल ना हो पाए, तो पैसा क्या करेंगे? पैसा कभी आप खा नहीं सकते पैसे को। पैसा केवल अंत में आगे चल करके केवल नंबरों का गेम है। 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 51 लाख, 3 करोड़ 50 लाख, ये सब केवल आंकड़े हैं। इनसे कुछ नहीं कर सकते। ना आप फिल्म देख सकते हैं, ना आप जा सकते हैं, कोई भी इंजॉय भी नहीं कर सकते। तो यानी डर्मेट्रॉन मशीनरी जो का डॉक्टर वॉल ने उसको एस्टेब्लिश कर दिया, और ये पहला जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसका कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने पूरी चाइनीज थेरेपी को एस्टेब्लिश कर दिया कि साइंटिफिकली ये सही है। केवल ऐसा नहीं था कि हमारा दार्शनिक विचार था, बल्कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये डॉक्टर वॉल का कंट्रीब्यूशन है। दूसरा कंट्रीब्यूशन, डॉक्टर वॉल ने इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल कहा, इसको नाम अपना दिया, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हम टीसीएम के ऊपर हैं। टीसीएम में जो नॉमेनक्लेचर था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कहीं नहीं चेंज किया उन्होंने। 1-1, 1-2, 1-3, दिस इज हिज कंट्रीब्यूशन। आप देखिए, पढ़िएगा। जो मेरिडियन खोजी उन्होंने वो टिश्यू मेरिडियन थी। और बाय द वे देखिए, ये सौभाग्य है कि कोई ओवरलैप नहीं हुई। ऑर्गन जो हम लोग पढ़ते हैं टीसीएम में, सुन लीजिए आप लोग, और सब लोग सुन रहे हैं ना, नीलम मैडम, जी जी सर, ये जो चीजें पहले हम लोग पढ़ते हैं टीसीएम में, उनको हम लोग कहते हैं ऑर्गन मेरिडियन। वो मेरिडियन, वो ऑर्गन के मेरिडियन है, वो ऑर्गन के संबंध में मेरिडियन है। अब हम लोग सेल में पढ़े, सेल इज द बोलिए, सेल इज द functional and structural unit Yes. of the body. फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बॉडी, यही पढ़ते ना। सेल से बनता है टिश्यू, कई टिश्यू मिलकर, कई सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। क्यों? डिवीजन ऑफ लेबर चाहिए उनको काम करना है। 4 घर के आदमी हैं, एक भैया काम कर बाजार चले जाओ, एक जो सब्जी ले आओ, एक आदमी जरा उगाही कर लाओ, और एक आदमी पढ़ लिखाओ। हर तरह के लोग हैं। तो वो डिवीजन ऑफ लेबर की खोज थी कि टिश्यू डेवलप हुआ। अब टिश्यू डेवलप हो गया तो कई टिश्यू ने बना करके ऑर्गन बना दिया, कई ऑर्गन ने बना के एक सिस्टम बना दिया, और कई सिस्टम ने बना के एक शरीर बना दिया। 10-11 सिस्टम जो हमारे हैं शरीर में। अब जो हमारा ये सिस्टम है, तो डॉक्टर वॉल ने जो हाथों में और पैरों में जो हमने बनाए थे ऑर्गन सिस्टम, सौभाग्य है जब खोज किया तो ऑर्गन सिस्टम वही निकले। ऑर्गन सिस्टम में कहीं गड़बड़ी नहीं आई। उन्हीं हाथों में, उन्हीं उंगलियों में, जो जहां पर
डॉक्टर वॉल ने जब पारजेबू भी बाद में बोले, पारजेबी भी उसी बात को कह रहे हैं ना कि उंगलियों में, हाथों में, पैरों में, सब जगह वही पाए गए। अब क्या हुआ, बाद में प्रोफेसर पारजेबू ने हाथ में कर दिया, लेकिन उन्होंने 1940 के आसपास डॉक्टर वॉल का रिसर्च है। लेकिन डॉक्टर वॉल की कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने सौभाग्य से जो खोजे तो वो और दूसरी जगह पे मिल गए, और उस जंक्शन पे मिल गए जिसको इन यांग का बॉर्डर कहा जा सकता है जी। उन्होंने देखा कि जब हम स्किन की अपेक्षा बोन में जाते हैं तो हमको अधिक अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जो अब रिसर्च है उनकी। तो उसमें उन्होंने इन यांग के बॉर्डर पे सारे मेरिडियंस को माना। तो ऑर्गन मेरिडियंस हम लोग पढ़ते हैं टीसीएम में, जो ये वाले हमारे मेरिडियन, इनको टिश्यू मेरिडियन कहा गया। क्यों? देवर मोर इन्वॉल्व इन टिश्यू लेवल, यानी हम जितना ही लेवल पर अंदर घुसते जाएंगे सेल लेवल पर, उतना हमारा उपचार बेटर होता जाएगा। तो ये कंट्रीब्यूशन उनका कि टिश्यू मेरिडियन। तो टिश्यू मेरिडियन हम लोग इनके नाम को जानते हैं, टिश्यू मेरिडियन, उनको कहते हैं ऑर्गन मेरिडियन। अब इन्होंने देखिए, ये सौभाग्य है, या सौभाग्य माने शरीर की संरचना है, और कोई टेस्ट जो कर रहा है वो गलत नहीं पाया। उसमें उन्होंने पाया जहां जहां हमारी ऑर्गन मेरिडियन थी वहां पर हमारा टिश्यू है ही नहीं, टिश्यू हमारा दूसरी जगह है, टिश्यू मेरिडियन दूसरी जगह है। फिर उन्होंने सारे ब्रेन के सारे सेंटर खोज डाले कि ब्रेन का ये सेंटर यहाँ है, ये सेंटर वहां है, इस सेंटर का यहाँ पैर है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसको बोला, अभी मैडम ने बोला ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट बोल दिया। इसको मानिए मेडुला, हम लोग बोलते हैं ना मेडुला, मेडुला में 10 सेंटर हैं। अब इसको तुलना करिएगा, आपके मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसमें नीरजा जी के यहाँ भी घर में बिजली आ रही है, दर्शन जी की भी आ रही है, रेखा पाटवाल जी की आ रही है, मुन्नी गुप्ता जी की आ रही है, नीलम जी की आ रही है, श्रवण कुमार जी, सत्यवती जी के यहाँ, सुशील जी के यहाँ, सबके आ रही है। अब अगर ट्रांसफार्मर एक दिन जल जाए तो सबके घर की बिजली खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये तो हुआ हमारा मोहल्ले का ट्रांसफार्मर। अगर नीरजा जी के घर की केवल स्विच बोर्ड, जो मेन स्विच है, मेन बोर्ड है, एक अंदर मेन बोर्ड लगा हुआ है, और वही ट्रिप कर जाए तो इनके घर की बिजली चली जाएगी। तो पूछे दर्शन जी आपके यहाँ बिजली आ रही है? बोले हमारे तो आ रही। तो उनका अच्छा मैं देखूं जरा, मेरी ट्रिप, तो देखा ट्रिप कर गई है, तो ठीक कर दिया, हो गई। तो ये स्विच बोर्ड की, मेन स्विच बोर्ड की गड़बड़ी हुई। मेन स्विच बोर्ड आपने देखा, हमारा पंखा चल रहा है, चलते चलते बंद हो गया। अरे ये क्या बात हुई? तो आपने कहा, दर्शन जी ने कहा अपनी वाइफ से, भैया देखो जरा तो मेन स्विच बोर्ड। उनका मेन स्विच बोर्ड तो बिल्कुल सही है, हमारे बगल में तो आ रही है उस कमरे में, आपके कमरे में नहीं आ रही। तो अरे ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि जरा स्विच देखो। तो स्विच जलाया तो पंखा चलने लगा। तो यानी स्विच बोर्ड की कमी हो गई। अगर स्विच बोर्ड भी सही हो और पंखा ही नहीं चल रहा हो तो हमको पंखा को उतरवाना पड़ेगा दूसरे दिन और कहना पड़ेगा पंखे में ही खराबी है, पंखे में कहीं गड़बड़ है। नहीं, तो ये सब सेंटर है, ये सब सारे सेंटर जोड़ लीजिए, यहां से शुरू करिए उल्टा। तो उल्टा से हम लोग देखते हैं कि पंखे में गड़बड़ी तो नहीं है, स्विच बोर्ड में गड़बड़ी तो नहीं है, तार भी है। तार हमारे जो है, जो प्लेक्सस की बात कर रही मैडम ना अभी, रेखा मैडम, वो बात वही है, तार भी तो है। अगर तार कहीं से कट गया है, किसी ने आया और जैसे चोर आते नहीं यार, देखिए चोर काट लेते हैं तार को, तो आपको बिजली पूरी गायब हो जाती है। तो मालूम हुआ कि वहां से बिजली है, सब जगह उनका तार कटा हुआ है। तो तार उसी तरह आपके घर का तार भी होगा। तो तार हमारा है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड, इसके में सब गुच्छे जा रहे हैं और एक ऑर्गन प्रभावित कर रहे हैं। इसको इनर्वेशन पॉइंट हम लोग बोलते हैं, वही इनर्वेशन वो है, ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट। तो ऐसे सेंटर डॉक्टर वॉल ने खोजे हैं। हम लोग उन सेंटर्स को खोज कर इलाज करेंगे तो हमारा इलाज साइंटिफिकली और दार्शनिक रूप से दोनों तरह से बेटर होगा, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव किया डॉक्टर वॉल ने, और हमारा दार्शनिक तत्व है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन।
तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। तो यही करना है हमको कि उनमें और एक्सपर्टाइज करनी है और गेन करना है। और कैसे गेन करना है, उन पॉइंट्स को धीरे धीरे याद कर लेना है। मेडुला में अगर आपको हार्ट और लंग्स की कोई प्रॉब्लम, तो मेडुला को जरूर ट्रीट करना है। हम लोग निद्रा के लिए कभी भी डॉक्टर वॉल को याद नहीं रखते हैं। हम लोग 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स को याद नहीं रखते हैं। हम लोग तुरंत लगाते हैं 2 7 सेडेट 8 टोन। सर लगाइए। यूबी 62 को भी सेडेट करके निद्रा आ जाती है। अब वहां भी 2 पॉइंट है, जीबी 11 जीबी 16, उसको भी लगा के देखिए। वो कह रहा है कि मस्तिष्क में सेंटर है, मिड ब्रेन में जो स्लीपिंग सेंटर है, वहां का पॉइंट है। करिए कोशिश, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। वहां भी इंसोम्निया के पॉइंट है, वो 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स में। तो इन सब को भी प्रयोग करिए, केवल एक ही थे, ज्ञान को बढ़ाइए और उससे क्या होगा, थेरेपी आपके ऊपर चली जाएगी। इसके पॉइंट सब जगह। आप लिम्फ को हम लोग भूलते रहते हैं, लिम्फ के पॉइंट जरूर लगाइए, लिम्फ के पॉइंट जरूर लगाइए, सब लोग लगाइए। चाहे आपको कुछ होना, अगर घर की सफाई डेली नहीं करेंगे और कूड़ा 2 दिन नहीं जाएगा तो आप घर में खाना नहीं बना पाएंगे, ये तय है। तो लिम्फ वही है। कुछ नहीं बीमारी आपको है, लिम्फ के पॉइंट जरूर लगाइए। वो ड्रेनेज पॉइंट भी हो गया ना लिम्फ हमारे सारे। हाँ, वो सब लिम्फ वेसल में सारे पॉइंट है। हाँ, तो लिम्फ वेसल के पॉइंट जरूर लगाइए। 2A पॉइंट आंखों के लिए, लिम्फ 2A पॉइंट इतना बढ़िया पॉइंट है, आप लगाइए, वहां भी लगा लीजिए। चाइनीज में भी है, जीबी 37 है, 2 पॉइंट है। तो ऐसे पॉइंट कर, लीवर 3 को सेडेट करना, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें आप, जब हम लोग ज्ञान बढ़ेगा तो कम्युनिकेट करिए। इन एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं, ये इनको कम्युनिकेट अधिक करिए। ग्रुप में कम जाते हैं, ये पॉइंट जाने चाहिए। बीमारी तो जा रही थी, बीमारी के बारे में आता है कि भाई हमारा बीमार है, वो है, बताइए, प्रोटोकॉल बता दे। प्रोटोकॉल हम बता देते हैं कि राइट इंडेक्स फिंगर विद जॉइंट 25 सेडेट, कुछ भी बोल देते हैं, 17 टोन, कुछ जो भी प्रोटोकॉल है। लेकिन हम लोग ये नहीं बताते कि सिंगल पॉइंट में 2 पॉइंट है, उनको यूज करिए। तो हम लोगों को ये करना है, तभी खेमका सर का सपना पूरा होगा। और सपने वही हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम कल तक के लिए विराम। धन्यवाद। थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू। नमस्ते सर। थैंक यू सर।